टू जेनिक जेई स्टडी चैनल। आज हम लोग जीएस में साइंस और टेक्नोलॉजी के पोर्शन में बात करेंगे एरर्स इन मेजरमेंट। क्या बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे एरर्स इन मेजरमेंट। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम जब भी मेज़र करते हैं कोई भी चीज़, हमने लास्ट टॉपिक में ही बताया था कि क्वांटिटीज़ को मेज़र करने की ज़रूरत होती है, और क्वांटिटी को जब भी हम मेज़र करते हैं तो ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि हमारे जो मेज़रमेंट में कुछ ना कुछ एरर होती है, और उसके बहुत सारे कॉज होते हैं, बहुत सारी वजह होती हैं, जिन वजहों की वजह से हमारा जो मेज़रमेंट होता है वो क्या होता है, एररफुल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो स्टैंडर्ड होता है, सपोज कीजिए कि अगर हम नॉर्मली एक बात करें कि एरर होता क्या है, तो एरर आप बात करेंगे कि एरर क्या होता है, तो एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू। अब ऐसा समझिए कि ट्रू वैल्यू मतलब किसी भी चीज़ की स्टैंडर्ड वैल्यू जो एक्चुअल उसकी वैल्यू होती है, और दूसरा चीज़ मीजर्ड वैल्यू है। मीजर्ड वैल्यू मतलब जो हम मीज़र करते हैं। सपोज किया अगर हमें ये पता करना है कि ये हमारी जो पेन है इसका लेंथ कितना होगा, तो आप क्या करोगे, एक स्केल लोगे और उसको मेज़र करते हो। सपोज करते हैं कि हम किसी भी स्केल से मेज़र करते हैं और स्केल से मेज़र करते हैं और हमको मिलता है कि ये जो हमारी पेन है वो 14.6 mm है। कितना है आपको अगर हमने ये बोला, और उसके अकॉर्डिंग कितनी है, 14.6 mm। ये क्या है, ये हमारी मेजर्ड वैल्यू आई। लेकिन अगर हमें ये सोचना हो कि इसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमको तो पेन दिया गया, हमने मेज़र कर लिया, और मेज़र करने में जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 14.6 mm आई। अब मेजर वैल्यू, तो हम एक काम कर सकते हैं कि इसकी अगर हमें ट्रू वैल्यू जाननी हो तो हम देखें कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है, जिस कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग की है, उनके पास उनका प्रिसाइज इसका स्टैंडर्ड वैल्यू होगा, जिसको हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू। सपोज कीजिए कि वहाँ पे अगर इसकी ट्रू वैल्यू दी हुई है और वो दी हुई है 14.7 mm, ओके, दैट वन इज अ ट्रू वैल्यू, और हमारा आया क्या, माइनस 14.6 mm, ये हमारी मेजर्ड वैल्यू आई। अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 0.1 mm का डिफरेंस आया। अब ये जो डिफरेंस है यही हमारा क्या कहा जाएगा, ये हमारा बोला जाएगा ये एरर है। इसका मतलब क्लियर हुआ कि जो एरर है वो ट्रू वैल्यू माइनस डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एज अ एरर। ये आपका जो स्टैंडर्ड डिफिनीशन होता है। अब इसमें अगर बात कर रहे हैं हम एरर में, तो हम इनकी कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि एरर से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो टर्म्स क्या होते हैं उनका। तो पहला हम बात करेंगे, पहला फर्स्ट टर्म बात करेंगे रिजोल्यूशन की। पहला क्या बात करेंगे, रिजोल्यूशन की। अब जो रिजोल्यूशन होता है, अब इसका मतलब क्या होता है, अब इसका मतलब अगर हम समझेंगे तो इसका मतलब होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अगर हम मेज़र कर ले रहे हैं और किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम मेज़र कर रहे हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होगा, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का जो आउटपुट दे रहा है उसका जो लीस्ट काउंट होगा वो क्या होगा, हमारा रिजोल्यूशन। इसका मतलब हम कह सकते हैं लीस्ट काउंट ऑफ आउटपुट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज अ रिजोल्यूशन। ओके, क्लियर। तो कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए। जैसे अभी हम स्केल लिए थे, अगर हम नॉर्मली स्केल का लीस्ट काउंट बात करें तो लीस्ट काउंट इज 1 mm, तो वो उसका 1 mm। अब अगर आप कोई सिस्टम जनरेट कर रहे हैं, किसी सिस्टम से आप मेजर कर रहे हैं, तो वो सिस्टम का खुद का एक लीस्ट काउंट होगा। तो डिफरेंट सिस्टम हैविंग अ डिफरेंट लीस्ट काउंट, वो अलग अलग लीस्ट काउंट होंगे। सेकेंड टर्म की अगर बात करें तो हम बात करते हैं एक्यूरेसी की।
एक्यूरेसी की बात करेंगे। अब एक्यूरेसी क्या होती है? अगर हम बात करें कोई भी चीज एक्यूरेट कब होगा? एक्यूरेट कब होगा? एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज स्टैंडर्ड हो तभी वो एक्यूरेट होगा। मतलब जो उसकी प्रॉपर्टीज हो वो प्रॉपर्टीज क्या हो? एक स्टैंडर्ड वैल्यू को मेंटेन करती हो, तो उसी को हम एक्यूरेट बोलते हैं। यहाँ अगर एक्यूरेसी का टर्म हम लेंगे तो यहाँ पे एक्यूरेसी का टर्म क्या है? स्टैंडर्ड मतलब क्या है? ट्रू वैल्यू। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? ट्रू वैल्यू। क्लियरली समझिए, ट्रू वैल्यू जो होती है वही स्टैंडर्ड वैल्यू है इसकी। यानी कि हम जो एक्यूरेट की बात करें कि हमारा कोई सिस्टम बहुत एक्यूरेट है, एक्यूरेट आउटपुट दे रहा है, इसका मतलब क्या है? वो आउटपुट क्या दे रहा होगा? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू को ही दे रहा होगा। यानी कि एक्यूरेसी उतना ही हाई होगी। अगर एक्यूरेसी आप बात करें कि हमारी एक्यूरेसी बहुत हाई होनी चाहिए, हाई एक्यूरेसी मीन्स क्या है? इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो नियर टू ट्रू वैल्यू होनी चाहिए। क्लियरली समझिए कि एक्यूरेसी मीन्स इट इज नियर टू द ट्रू वैल्यू। जितना वो ट्रू वैल्यू के नजदीक होगा उतना ही वो सिस्टम क्या होगा? एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट थर्ड टर्म बात करते हैं प्रिसीजन। अब प्रिसीजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रिसीजन, अगर किसी भी सिस्टम को हाई डिग्री आप प्रिसीजन की बात करें, हाई डिग्री आप प्रिसीजन की बात करने का मतलब कोई भी चीज, अगर सपोज इसको हमने मेजर किया और इसको हमने एक बार मेजर किया, 2 बार मेजर किया, 4 बार मेजर किया, 5 बार मेजर किया और ऐसे हमने मेनी टाइम्स मेजर किया, कई टाइम्स मेजर किया और सपोज कीजिए जो मेजर्ड वैल्यू आ रही है, हमने क्योंकि मेजर किया, पहली बार भी मेजर किया और 10वीं बार भी मेजर किया और इसकी जो मेजरमेंट वैल्यू आएगी वो मेजरमेंट वैल्यू कितनी आ रही है? 14.6 mm। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी चीज कई बार हम रिपीट करके मेजर करते हैं और उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है तो उसको बोलते हैं हम हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन। इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ओके, तो ये बेसिक टर्म्स हैं जो रिलेटेड टू द एरर हैं, रिजोल्यूशन, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरर की। नेक्स्ट क्या बात करेंगे हम? क्लासिफिकेशन ऑफ एरर की। ठीक, कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एरर की बात करते हैं यानी हम एरर को डिवाइड कर सकते हैं कि एरर कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक डिवाइडेशन की बात करते हैं कि हमारा अगर हम एरर डिवाइड कर रहे हैं तो हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि किस बेस पे हम एरर को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहली जो बात है कि हम उसको जो डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एरर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एरर। कौन सा? नेचर ऑफ एरर। ठीक, तो एरर का जो नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग वी कैन कैटेगराइज द एरर। ठीक है, उसके नेचर के हिसाब से। अब नेचर के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे पहला अगर हम बात करेंगे तो वो बात करेंगे, पहला जो होता है वो सिस्टमैटिक एरर होता है। पहला क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर। फर्स्ट वन इज अ सिस्टमैटिक एरर। सेकेंड वन की बात करें तो ये है एब्सोल्यूट एरर। क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर। थर्ड वन की बात करें, फर्स्ट वन सिस्टमैटिक एरर, सेकेंड वन एब्सोल्यूट एरर एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज अ लीस्ट काउंट एरर। क्या होगा? लीस्ट काउंट एरर। ओके, अब दूसरी चीज, फर्स्ट हमने कैसे कैटेगराइज किया? नेचर ऑफ एरर की वजह से कि उसका नेचर क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो दूसरा इसको कैटेगराइज हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। किसकी वजह से? मैथमेटिकल कैलकुलेशन की वजह से जो एरर आती है।
पहला तो नेचर की वजह से जो आ जाएगी, दूसरा हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की वजह से जो एरर आएगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करेंगे। तो इसमें भी अगर डिवाइड करें तो पहला कहा जाएगा, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। पहला जो होगा एब्सोल्यूट एरर होगा। दूसरा जो कैटेगराइज होगा वो होगा मीन एब्सोल्यूट एरर। दूसरा क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड वन इज अ रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, देखिए मेजरमेंट जब कर रहे हैं तो एरर आ रही है, और एरर को हमने कैटेगराइज भी किया, दो टाइप से कैटेगराइज किया। पहला जो कैटेगरी हमने देखा वो नेचर की वजह से होती है। नेचर की वजह से क्या क्या है, पहला है सिस्टमेटिक एरर, दूसरा हो जाता है एब्सोल्यूट एरर, और तीसरा लीस्ट काउंट एरर। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारा सिस्टमेटिक एरर जो है वो किस वजह से ये एरर हमारा आता है, तो अगर इसकी बात करें तो सिस्टमेटिक एरर जो है वो नॉर्मली सिस्टमेटिक एरर क्या होता है कि एक सिस्टम की वजह से आता है। सिस्टम की वजह से मतलब एक पैटर्न, अगर आप बात करें सिस्टमेटिक मतलब एक सिस्टम में होता है। आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है, सपोज कीजिए आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर इंस्ट्रूमेंट की डिजाइनिंग आपने किया मेजर करने के लिए, और अगर इंस्ट्रूमेंट में कुछ डिफेक्ट हो गया, अगर उसके इंस्ट्रूमेंट में कुछ डिफेक्ट है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब है तो बहुत सारे कंपोनेंट मिलके एक इंस्ट्रूमेंट मिलता है। सपोज कीजिए कोई कंपोनेंट की वजह से डिफरेंस आ गया और वो कंपोनेंट परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से एरर आएगा। तो सबसे पहले तो इसको कहते हैं कि इसका जो कॉज ऑफ एरर होता है, कॉज ऑफ एरर, जो कॉज ऑफ एरर होता है वो नोन होता है। कॉज ऑफ एरर नोन होने का मतलब कि इसका जो पैटर्न होता है वो पैटर्न कैसा होगा, दैट पैटर्न इज रेगुलर। पैटर्न कैसा होगा आपका, रेगुलर पैटर्न होगा, मतलब एक ही जैसा एरर आपको वो बार बार दिखाता रहेगा। तो कॉज ऑफ एरर का मतलब है कि इसका कॉज ऑफ एरर जो होगा वो क्या होगा, नोन होगा, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हमने बताया कि इंस्ट्रूमेंट जो होता है बहुत सारे कंपोनेंट से होता है। अगर एरर आ रही है, आपने कंपोनेंट चेक किया और वो पर्टिकुलर कंपोनेंट की वजह से एरर आ रही है, इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि कॉज ऑफ एरर क्या है ना। इसीलिए इसको कहा जाता है कि कॉज ऑफ एरर आर ऑलवेज नोन, हरदम कॉज ऑफ एरर पता चल जाएगा। और जो पैटर्न होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर डिवाइस की वजह से वो आ रहा है, इस वजह से उसका जो पैटर्न होगा वो रेगुलर होगा। तो नॉर्मली सिस्टमेटिक एरर में दो चीजें तो आप क्लियर की कि कॉज भी नोन होता है, पैटर्न नोन होगा। अगर इसका क्लासिफिकेशन किया जाए तो आप समझेंगे कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आती है तो उसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्योंकि किसकी वजह से आ रहा है, जो एरर आ रहा है वो किसकी वजह से, इंस्ट्रूमेंट की आ रहा है, पर्टिकुलर उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इंस्ट्रूमेंटल एरर है, यानी इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्ट की वजह से एरर आता है। दूसरी अगर कॉज की बात करें तो दूसरा कॉज की बात होगा कि अगर हम जो डिजाइन कर रहे हैं, हम अगर सिस्टम को डिजाइन, इस इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन कर रहे हैं, अगर डिजाइन का जो पैटर्न है, डिजाइन का जो पैटर्न है, जो उसका ऑब्जर्वेशनल पैटर्न है, कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा, कैसे भी ये डिजाइन, उस डिजाइनिंग में अगर थोड़ा बहुत भी डिफेक्ट आ गया तो उस वजह से भी क्या हो जाएगा, सिस्टमैटिक एरर आएगा। थर्ड यानी ऑब्जर्वेशन डिफेक्ट, आप बोल सकते हैं ड्यू टू ऑब्जर्वेशनल डिफेक्ट। ठीक, ऑब्जर्वेशनल डिफेक्ट थर्ड वन हो गया इसमें कि पर्सनली अगर जो मेजर कर रहा है, ठीक है, सपोज कि आप मेजर कर रहे हैं और आप ये इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं और आपको इंस्ट्रूमेंट यूज करना नहीं आता, आपको क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं करना आता, तो इसका मतलब वो क्या प्रॉब्लम है,
पर्सनल प्रॉब्लम है ना, तो उसको बोल देंगे हम पर्सनल एरर। क्या बोल देंगे? पर्सनल एरर, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि इसका क्या पैटर्न है, कैसे मेजर करते हैं, क्या क्या यूज करते हैं, किस हिसाब से ये मेजरमेंट होता है। यानी कि प्रॉपर वो ट्रेंड आदमी नहीं है। अनट्रेंड आदमी भी अगर मेजर करेगा तो वो क्या होगा? वो भी एक एरर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी सिस्टमेटिक एरर आता है वो क्लियरली आप जान लीजिए कि वेल नोन होता है, उसका कॉज हमें पता होता है, रेगुलर पैटर्न होता है, और जो होता है किसकी वजह से? इंस्ट्रूमेंटल की वजह से, ऑब्जर्वेशन और पर्सनल की वजह से ये एरर ऑकर्ड होते हैं, ये एरर उसी की वजह से आते हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट वन बात करें तो नेक्स्ट वन इज अ एब्सोल्यूट एरर, नहीं, नेक्स्ट वन इज अ रैंडम एरर। अब अगर हम रैंडम एरर की बात करें कि हमारा रैंडम एरर क्या होता है, व्हाट इज द रैंडम एरर, जैसा कि आप समझ रहे हैं, जब मीनिंग अगर आप बात करें, रैंडम का मतलब क्या है कि कोई चीज जो कभी भी ऑकर्ड होती है उसका कोई भी पैटर्न नहीं होता है, उसका पैटर्न नहीं होता है। जैसे आप बात करें कि बिजली कब गिरेगी, ये कोई प्रिडिक्ट कर सकता है? नो वन कैन प्रिडिक्ट कि इसकी बिजली कब गिरती है। ठीक, इलेक्ट्रिकल शॉक्स कब आएंगे, ये भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है कि रैंडम एरर में अगर हम बात करें कि हमारा कॉज क्या होता है, तो ऑलवेज आप लिखेंगे कि कॉज जो है वो क्या होता है? अननोन होता है, अननोन होगा। अगर इसके पैटर्न की बात करें कि पैटर्न कैसा होगा, तो ये आप बात करेंगे कि इर्रेगुलर पैटर्न होगा। क्या होगा? इर्रेगुलर पैटर्न, यानी जो पैटर्न होगा वो इर्रेगुलर, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसका मतलब प्रिडिक्शन जो होता है, एरर का जो प्रिडिक्शन होता है कि आप पहले से प्रिडिक्ट कर पाएं, वो नहीं कर सकते, क्योंकि नेचर क्या है इसका? रैंडम इन नेचर है। तो आपको कॉज भी नहीं पता है, पैटर्न भी नहीं पता है। अब नॉर्मली अगर बात करें कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो रैंडम एरर दे रहा है, रैंडम एरर देने का मतलब क्या है कि ये चीज़ें पता नहीं है, तो पता नहीं है इसका मतलब क्लियर है कि ये एरर के बारे में ज़्यादा कुछ, और एरर को रिमूव करने के लिए भी बहुत, उसमें तो क्या है, सिस्टमेटिक एरर में आपको पर्टिकुलर पता चल गया ये नोन है तो उसको आप हटा सकते हैं। लेकिन रैंडम में क्या करेंगे? आपको कॉज ही नोन नहीं है और पैटर्न भी इरेगुलर नहीं है। तो इसका भी क्या है कि आप जब रैंडम नेचर है तो इसको रिमूव करने के लिए या तो आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी लगाइए कि कब कब आया, किस हिसाब से उसका एनालाइज कीजिए, तब कुछ हद तक आप कुछ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल कॉज जरूरी होता है। सपोज कीजिए कि अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि जो हम डायोड यूज़ करते हैं, आप डायोड यूज़ करते हैं। अगर आपको डायोड में बात किया जाए कि आप डायोड यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ डायोड से मिलके बना रहे हैं। अब देखिए रैंडम एरर टेम्परेचर की, आउटर जो एटमॉस्फेयर होता है उसका भी इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। जैसे हमने कहा बिजली गिरना, टेम्परेचर का बढ़ जाना, घट जाना बहुत, तो ये सब क्या है, ये इसके कॉज हो सकते हैं कि इसके कॉज होंगे। ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं सपोज कि डायोड आप यूज़ कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये जानते होंगे कि इन सब में जो माइनॉरिटी करंट होती है, अगर आप बात करें माइनॉरिटी करंट को आई मीन लिखते हैं डायोड में, ये जो माइनॉरिटी करंट होती है ऑलवेज क्या होती है कि ये जब 10 डिग्री आप बढ़ाएंगे, कोई टेम्परेचर अगर 0 है डिग्री सेल्सियस और ये अगर 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो अगर आई माइनॉरिटी आपकी 2 एम्पियर है, यहाँ पे एट 0 पे कितना है 2 एम्पियर, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगी 4 एम्पियर हो जाएगी। अब इसी का 10 आप बढ़ाते जाए तो 70-80 डिग्री पे क्या होगा, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि ये सब जो इम्पैक्ट होते हैं वो किसकी वजह होते हैं, रैंडम एरर। ठीक, तो रैंडमनेस ऑफ जो नेचर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं एटमॉस्फेयर की वजह से जो भी होती हैं। ठीक, तो वो एरर्स ऑकर्ड अगर हो रहे हैं तो वो क्या होते हैं, रैंडम एरर होते हैं। नेक्स्ट वन इज अ लीस्ट काउंट एरर।
नेक्स्ट वन क्लासिफिकेशन में क्या था आपका, लीस्ट काउंट एरर। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर क्या होता है कि जो हमने बात किया कि रिजोल्यूशन जो होता है, अगर रिजोल्यूशन अच्छा होगा तो हमारा लीस्ट काउंट एरर कम होगा, क्योंकि रिजोल्यूशन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है कि लीस्ट काउंट किसी की वैल्यू, अगर किसी का लीस्ट काउंट एरर को कम करना है, लीस्ट काउंट एरर को कम करना है, क्योंकि रीज़न क्या होता है कि लीस्ट काउंट बहुत कम है अगर, तो वो परसीव हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर उसी को बढ़ा दिया जाए, किसी का अगर 0.1 mm का लिस्ट काउंट कर दिया जाए, अगर सपोज कीजिए कि हमने ये स्केल लिया, ये स्केल का अगर 1 mm है तो ये तो हमको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर इसी का 0.5 mm कर दिया जाए तो हमको वो दिखाई ही नहीं पड़ेगा। तो हम अगर मेजरमेंट करेंगे तो हम एक्चुअल मेजरमेंट कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी आइज़ जो है वो उतना प्रिसाइज कैलकुलेट करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो हम कर ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर लीस्ट काउंट को हमको दूर करना है तो हमको क्या करना है, वे इंक्रीज द रिजोल्यूशन ऑफ, हम क्या करेंगे, एरर को रिमूव करना, यानी हम रिजोल्यूशन जो है उसका बढ़ा देंगे। उसका बढ़ाने का मतलब क्या है, रिजोल्यूशन बढ़ाने का मतलब है कि जो लीस्ट काउंट की वैल्यू होगी, जो लीस्ट काउंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो थोड़ा इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए, एरर को केवल मिनिमाइज किया जा सकता है, ये नहीं है कि आप एरर को कंप्लीटली रिमूव कर देंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कंप्लीटली रिमूव नहीं होता। वी कैन मिनिमाइज, जितना कम से कम कर सकते हैं उतना हम कोशिश कर देंगे, क्योंकि इसका इम्पैक्ट भी होता है ना। कोई सस्ती चीज़ आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो चलो ठीक है, अगर 1 kg आपका मेजरमेंट है कि आप 1 kg कर रहे हैं और वो सस्ती चीज़ है, ठीक है, और उसका मेजरमेंट की वजह से आपका 1 किलो 5 ग्राम चला जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन अगर ये बहुत महंगी चीज़ हो और इसका कॉस्ट आपका अगर हो लाख में, अगर 1 kg का 1 लाख है, तो तब आपने अगर मेज़र कर दिया 1.05 नहीं होगा, ये सपोज कीजिए 1005 ग्राम, ठीक है। अब आपने ये कर दिया 1005 ग्राम, यहाँ फिर कर दिया आपने, तो क्या है, 5 ग्राम आपने एक्स्ट्रा कर दिया, ठीक है, 5 ग्राम आपने एक्स्ट्रा कर दिया। अब सोचिए कि आप इतना वैल्यू है तो फिर क्या होगा आपका, तो आप तो हज़ारों में चले गए, 10,000 रुपये आपका ऐसे ही निकल गया, 5 ग्राम आपने कैलकुलेट कर दिया। इसका मतलब क्या होता है कि जितना ही वो कॉस्टली चीज़ होती है उतना ही हम कोशिश करते हैं प्रिसाइज करने की, वैल्यू प्रिसाइज हो और जो हमारी एरर हो वो मिनिमम एरर हो, यानी कि क्या हो, ट्रू वैल्यू के एकदम करीब, यानी हमारे जो सिस्टम की एक्यूरेसी हो वो क्या हो, बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। हमने वो दिखाया है कि यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन की वजह से क्या क्या एरर आते हैं, तो वो एरर आप देख सकते हैं। पहला जो एरर आ रहा है वो क्या है, दैट वन इज कॉल्ड एज अ एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर आ रहा है। तो एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो एब्सोल्यूट एरर जो होता है, एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले जैसे इसमें बात की है, एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। और अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें कि व्हाट इज आवर एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू, अगर बात करेंगे तो ये भी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू तो आपको क्लियर हो गया, माइनस इंडिविजुअली मेजर्ड वैल्यू, इंडिविजुअली मेजर्ड वैल्यू,
ओके, आप लोग समझ रहे हैं ना कि एब्सोल्यूट एरर मतलब ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअली, मतलब इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअली मेजर्ड वैल्यू। जो भी आप पर्टिकुलर वैल्यू को मेजर कर रहे हैं वहां पे, उसको अगर वो स्टैंडर्ड वैल्यू से आप घटा देंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे हम ये हमारा एब्सोल्यूट एरर है। दूसरा आता है कौन सा है, मीन एब्सोल्यूट एरर। सेकेंड वन मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। अगर मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर हमें पता चल गया है, अब मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, क्या होगा, सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर, यानी जितने भी एब्सोल्यूट एरर हैं उनका सम, लेकिन इन ईच ऑब्जर्वेशन, हर एक के ऑब्जर्वेशन में, इन ईच ऑब्जर्वेशन, बाई, यानी ये क्या है, अगर आप बात करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर तो इट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो। ओके, तो ये दो चीज तो क्लियर हो गई। एब्सोल्यूट एरर जो होता है आप डायरेक्ट, और जो क्वेश्चंस आएंगे वो डायरेक्टली आपको फार्मूले में रखने वाले आएंगे, आपको बस फार्मूला याद रखना है। अगर आपको फार्मूला याद है एग्जैक्ट पुट कीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए। कुछ ऐसा नहीं, इसमें घुमा टहला के कोई क्वेश्चन नहीं आता है, जो भी आते हैं वो बेसिक टर्म से आते हैं और यहीं से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन की अगर बात करें तो नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, अगर रिलेटिव एरर की बात करें तो हमारा जो रिलेटिव होगा वो मीन एब्सोल्यूट एरर रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन जो क्वांटिटी है उसकी मीन वैल्यू, यानी मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। ओके, क्लियर, समझ में आया कि जो रिलेटिव एरर होता है वो क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। समटाइम्स एक चीज होता है कि जो हमने ऑन द बेसिस आप बताया था आपको सिस्टमैटिक एरर, ठीक है, वो वाला जो पोर्शन बताया था, जब हम क्लासिफाइड करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं तो वो सिस्टमैटिक रैंडम जो भी वैल्यूज हैं उसकी, ठीक है, वो वैल्यूज जान लीजिए कि आप एग्जैक्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहाँ से पूछा जाता है, वो एग्जैक्ट यही पूछा जाता है कि आपको फार्मूला याद है और उनकी क्वांटिटीज दी हुई हैं, और उस क्वांटिटी से क्या करेंगे आप, उस क्वांटिटी से क्या करेंगे आप कि वो क्वांटिटी में वैल्यू पुट कर देंगे और डायरेक्टली आप आंसर निकाल लेंगे। क्लियर, आप लोग समझ गए। तो ओवरऑल जो मेजरमेंट में एरर आता है वो यही चीज़ें होती हैं, इतनी ही चीज़ें एरर में हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रिपेयर करते रहिए, और जीएस का जो पोर्शन है, साइंस और टेक का पोर्शन है, वो धीरे धीरे आपको जो भी वीडियो अपलोड होते जाएंगे आप डेली इसको पढ़िए, ठीक है, आधा घंटे, और इसको एनालाइज कीजिए। हमने आपको क्लियरली बताया था सारी चीज़ें फर्स्ट लेक्चर में ही कैसे आपको करना है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है इससे रिलेटेड तैयारी करने में, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या आपको हमारे कोर्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझना है कैसे प्रिपरेशन करें, अगर आप नियर टू इलाहाबाद हैं, आपको हमने क्लियरली बताया था कि मेरा नंबर 9889986570, मैं इलाहाबाद सेंटर का हेड हूँ। तो अगर आपको हमारा पीडी ड्राइव
पेन ड्राइव या जी ड्राइव कोर्स परचेज करना हो